वहीं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में वन विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सामने आया है, जहां पंडरिया में वन विभाग के एसडीओ और रेंजर ने नियम विरुद्ध कार्य कर लगभग 60 लाख रुपए निकाल लिए हैं। यह रुपया सिर्फ 2 प्रकार के कार्यों का है। अगर यह हुए अन्य और कार्यों की जांच की जाएगी तो कई बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे सामने आ सकते हैं। दरअसल वन परिक्षेत्र पश्चिम पंडरिया में नरवा विकास योजना के तहत कैंपा मद में वन विभाग के द्वारा ग्राम दमगढ़ में 40 लाख रुपए का 8 अलग अलग डैम बनवाए गए हैं। वहीं ग्राम दीवाना पटपर में तमाम तरीके के नाले का काम जो है वो किया जाना था। नाले में 20 लाख रुपए और 2 पुरकलिश टैंक बनवाए जाना थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने की मंशा से ये सभी निर्माण कार्य नहीं किए जा सके। रही काम सिपाही। क्या नाम है सिपाही का? पता नहीं मेरे। अच्छा, कब से चल रहा है ये तो बहुत दिन हो गए। कितना दिन हो गया? 15-20 दिन। कितना ठो बनाए हो? बना रहे इसी को। ये पहला है? अच्छा, और कहाँ कहाँ बनना है? पता नहीं है मेरे को। हम तो आज 12 दिन तो 12 दिन से आ रहे, तो जैसे भी 12 दिन से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे रास्ते में तो चल रहे हैं। अच्छा, ये जो खुदाई किया है, कौन किया है खुदाई को? खुदाई जेसीबी किया है। तो आप लोग क्या काम करते हैं? या हम माटी जाते हैं अपना पत्थर रहते हैं इसमें जरी जाते हैं अल्लाह साफ सुथरा करेगा वो तब इसलिए साफ सुथरा करता है और माटी में डाला है ना ला के तेला फिर साफ बराबर होते नहीं करता। अच्छा, महिलाएं भी आते होंगे काम करने? हाँ, महिला। कितने जने आते हैं? महिला हमारे 10 जन रही है। अच्छा, कौन करवा रहा है काम को? आप हमारे डिप्टी साहब। क्या नाम है? नेता। आज मुझे आप लोगों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत के ऊपर हम एक जांच कमेटी हम लोग बैठा दे रहे हैं। एसडीओ स्तर की जांच कमेटी इसका जांच करेगी और जैसा इस पे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कैसे ऐसे जो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो रहा है, और निश्चित ही अगर इस तरीके से गतिविधियां कही हैं तो पूर्णतः गलत है। उद्देश्य लोगों को मजदूरी देना है, ना कि मशीन से काम कराना है। और जैसा आप लोगों ने संज्ञान में डाला है, मैं तत्काल एक बार संबंधित अधिकारियों से बात भी करूँगी। और मुझे भी इंतजार है 4 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा, 4 तारीख के बाद जब आचार संहिता खत्म होगी, क्योंकि पिछले 3 महीनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी लग रहा है कि नियंत्रित करने की ज़रूरत है। क्योंकि चुनाव विधानसभा का जब हुआ उसके कुछ समय के बाद में आचार संहिता लग गई, 2-3 महीने के बाद 1 महीने का हमारा सत्र में निकल गया। तो कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में था कि ये करना है, लेकिन आचार संहिता के कारण हो नहीं पाया। वो 4-5 जून के बाद में जैसे ही प्रशासनिक जो आचार संहिता खत्म होती है, आपको धरातल पे चीज़ें दिखाई देंगी। और तत्काल जो विषय आया है, निश्चित ही उसको संज्ञान में लेकर के मैं आज ही प्राथमिकता पर उसकी जानकारी एक बार। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी वेदांत शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वेदांत, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही? दावा करती हैं कि हम जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार देते हैं, और नियम में ये भी है कि यदि इस तरीके से सरकारी मद से या कहें कि वन विभाग का जो कैंपा मद है जिससे काम होना है, उसमें नियम ये कहता है कि जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर भी करते हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे काम कराकर उन्हें उनकी मजदूरी दी जाए। लेकिन यहाँ सीधा तौर पर यह देखा गया है कि मजदूरी तो किसी मजदूर को नहीं दी गई, बल्कि ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते वहां पर मशीनों से काम किया जा रहा है, जिससे जो आसपास के ग्रामीण हैं जिन्हें रोजगार मिलना था जिन कामों को लेकर, वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस मामले को हमने उठाया और जो जवाबदार अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आपके हवाले से ये जानकारी हमें मिली है, अब आगे हम जांच कमेटी बनाकर इस पर कोई जांच करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। वहीं हमने जब स्थानीय विधायक से भी पूछा तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि 2-3 महीनों में ऐसे कई गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्होंने जरूर ये बात कहा कि 4 तारीख के बाद इन तमाम मामलों पर वो अपना ध्यान आकर्षण करेंगे और इस पर जो भी उचित कार्यवाही होगी वो करेंगी। लेकर के जांच कमेटी की अगर बात की जाए तो वो कब तक बनाई जाएगी, क्योंकि एक बड़ा मसला है ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आया है। 40 लाख रुपए का गोलमोल यहां पर है, और इसको लेकर के जो जांच कमेटी बनने वाली है वो कब तक बनेगी और वो अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगी? जी, फिलहाल चूंकि मामला आज का ही है और हमने अभी बात की है, तो जरूर किया गया है अधिकारी के द्वारा कि हम जांच कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच कमेटी बनाने का कोई सूचना तो हमें नहीं मिली है। और यदि जल्द ही जांच कमेटी नहीं बनाएगी तो हम फिर से जनता के हित में ये सवाल उच्च अधिकारी जो जवाबदार अधिकारी उनसे पूछेंगे।
जी वेदांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वन विभाग में यह बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, करीब 40 लाख रुपए का गोलमोल यहां पर देखने को मिला है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल जो है वो आगे जारी रहेगी।